दोस्तों, चैनल शेयर बाजार में आपका स्वागत है। 23 अप्रैल यानी 5 दिन पहले मनी कंट्रोल ने एक ब्लॉग पोस्ट किया था दैट जोमेटो माइट फाइल इट्स डीआरएचपी विद सेबी टुडे। टुडे इज 28 अप्रैल एंड यस, जोमेटो हैज फाइल्ड इट्स डीआरएचपी। दिस इज द मच अवेटेड आईपीओ हैविंग बज अराउंड। अगर इस आईपीओ के मर्चेंट बैंकर्स की बात करें तो इस आईपीओ को बहुत बड़े बड़े मर्चेंट बैंकर्स मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि कोटेक सिक्योरिटीज, मॉर्गन स्टैनली, क्रेडिट शूज, बोफा सिक्योरिटीज एंड सिटी ग्रुप। और अगर रजिस्ट्रार की बात करें दैट इज लिंकिन टाइम। अब बात करते हैं इस आईपीओ के थ्रू कंपनी कितना अमाउंट रेज कर रही है। कंपनी टोटल 8,250 करोड़ रुपीज रेज कर रही है, जिसमें से 7,500 करोड़ इज फ्रॉम द फ्रेश इशू एंड 750 करोड़ इज फ्रॉम ऑफर फॉर सेल। और अगर ऑफर फॉर सेल की बात करें तो एक इंडिया की लिस्टेड कंपनी एंड अ बिग कंपनी इन्फो एज इज सेलिंग इट शेयर्स। अब बात करते हैं कंपनी का पर्पस क्या है इस आईपीओ को लेकर आने का, यानी कंपनी कहां पर इस अमाउंट को यूटिलाइज करेगी। Out of the money being raised, company will use 5625 crore rupees for funding the organic and inorganic growth initiatives that we'll discuss, and rest for the general corporate purposes. Under the organic growth initiatives, company will use amount for customer and user acquisition. For example, the offer that it gives for the advertisement cost. B, for delivery infrastructure to develop an infrastructure for delivery and for the technology infrastructure such as the platform. And under inorganic growth initiatives, for the acquisition of other companies that it made before, such as Uber India Systems Private Limited and Cathero Technologies Private Limited, so as to support the company operations. And the rest amount is for the general corporate purposes, for the general running of the business. Now let's just quickly analyze the company's financials. अगर रेवेन्यू फ्रंट पे बात करें तो कंपनी के रेवेन्यूज आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग फ्रॉम 466 करोड़ फॉर द ईयर एंडेड 2018 टू 2604 crore rupees for the year ended 31st March 2020, and yet the company is making huge losses. Company's losses are swelling from 106 crore of losses to 2263 crore of losses, and company's EBITDA negative as well, with 2304 crore worth of EBITDA losses for the year ended 31st March 20. और ये जो losses आ रहे हैं that is primarily because of other expenses, जिसमें कंपनी की एक तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है और एक आउटसोर्स सपोर्ट कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल द बीपीओ सर्विसेज दैट इट टेक टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स। अब देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। अगर कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो अंडर द नॉन करंट एसेट्स, कंपनी एक बहुत ही एसेट लाइट बिजनेस है। कंपनी का एक बहुत ही एसेट लाइट बिजनेस है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं, विद ओनली 36.4 करोड़ ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, एंड कंपनी ऑपरेट्स विद अ गुडविल ऑफ 1209 करोड़, जिसमें कि कंपनी के प्रीवियस एक्विजिशंस आते हैं जो कंपनी ने किए थे, जैसे कि उबर ईट्स को जब एक्वायर किया था। और अदर इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो इसमें कंपनी के बेसिकली ब्रांड वैल्यू और सॉफ्टवेयर जैसे अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं। करंट एसेट्स की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं। कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं इन म्यूचुअल फंड्स, फॉर एग्जांपल द एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड्स एंड अदर म्यूचुअल फंड्स। और अगर लाइबिलिटी साइड की बात करें तो कंपनी के पास कोई सिग्निफिकेंट बोरोइंग्स नहीं है, क्योंकि कंपनी ने जो भी एक्सपेंशन किया है दैट हैज़ बीन डन आफ्टर रेजिंग फंड्स। that can be clearly seen from other equity and instruments entirely equity in nature here. Now the big question, whether it will turn profitable or not. So according to me, in the upcoming 2 to 3 years or down the line, I don't think it will show a profit, because ये जो expenses कंपनी को करने पड़ रहे हैं, other expenses, advertisement for acquisition of customers and to keep the operations ongoing, ये कंपनी को करने ही पड़ेंगे, क्योंकि और भी मार्केट में कंपटीशन है। स्विगी इज़ अ वेल इस्टेब्लिश्ड प्लेयर, तो अगर कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करती है तो वहाँ पे कस्टमर का बेस रिड्यूस होके और स्विगी के पास चला जाएगा। बट फॉर द कंपनी लाइक जोमैटो, प्रॉफिट इज़ नॉट द राइट फिगर टू लुक एट, बट द फ्यूचर इज़। जैसे ही इस आईपीओ की फ्यूचर न्यूज़ या फिर ग्रे मार्केट प्रीमियम या फिर अदर इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।